नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हमारे देश में युवाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है और देश को इनसे उम्मीदें भी हैं, और हो भी क्यों ना। आखिर युवा शक्ति है तो असंभव को संभव में बदलने की ताकत रखती है, लेकिन यही ताकत, यही शक्ति अगर गलत दिशा में चल पड़े तो खतरनाक साबित हो जाती है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर एक लड़के ने एक लड़की पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद लड़के ने खुद जहर खा लिया और चाकू से अपना गला रेतने की कोशिश की। इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। एक्स से वार किया सर पे और पीछे चाकू लगाया। कोई सज्जन एक कुल्हाड़ा और एक कट्टा मामूली कारण के लिए तो नहीं लेता है। और हमारा विश्वविद्यालय में हम लोग एमए में आए 72 में, ऐसे एक भी इसके जैसे कोई भी हल्ला नहीं हुआ है, अत्याचार नहीं हुआ है, मारा मारी नहीं हुआ है। तो इससे हम बहुत दुखी हैं। हमें पता चला है कि लड़का गुजर गया है। हमें महिला के बारे में चिंता है और हम लोग आगे बात करेंगे और देखेंगे जो हमने निर्भया के हत्या के बाद किया, लोगों को जागरूक करने के लिए कि महिलाओं की रक्षा हो, तो शायद हम दोबारा स्ट्रीट्स में आ जाए, रोड पे आ जाए। इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले दिनों रोहतक में 11 साल के बच्चे ने 2.5 साल के बच्चे को अगवा कर फोन पर उसके पिता से 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं समाज में क्यों बढ़ रही हैं? क्यों युवा वर्ग ही नहीं, बच्चे भी आक्रामक हो रहे हैं? और ये आक्रामकता आखिर समाज को कहां ले जा रही है? इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर एस.एल. शर्मा, समाजशास्त्री हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्रेहान भी हैं, मनोचिकित्सक हैं। अदिति श्योराण हमारे साथ हैं, लॉ स्टूडेंट तो है ही, साथ ही गैर सरकारी संगठन तब्दील की फाउंडर भी हैं, जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ काम करती है। और साथ ही हमारे साथ हरीश भी हैं, वकील हैं। प्रोफेसर शर्मा, क्या लगता है क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? पहले तो ये कभी ऐसी घटनाएं सुनने में नहीं आती थी। कभी एक तो बात नहीं मानी लड़की ने तो तेजाब फेंक दिया, कभी कुछ, आखिर क्यों? देखिए, इसको समझने के लिए हमें आज का जो सामाजिक माहौल है उसको समझना पड़ेगा। और आज के सामाजिक माहौल की कुछ खूबियां हैं। असल में हर युग की अपनी एक पहचान होती है, तो हमारे युग की भी ये कुछ खास पहचान बन रही हैं। ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि आज भौतिकवाद का बोलबाला है, और इस भौतिकता के जो बोलबाला है उसको बढ़ावा दे रही है न केवल हमारी विकास की विचारधारा, बल्कि जो भूमंडलीकरण या जैसे आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं उसकी विचारधारा। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में ये है कि पैसा और आर्थिक व्यवस्था, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। जीवन के बाकी सारे मानव मूल्य कोई मायना नहीं रखते। तो ये जो माहौल है आर्थिक मूल्य के सर्वोपरि बन जाने का, उसकी एक खूबी और है जो हमारे विकास की मॉडल की भी है, ग्लोबलाइजेशन की भी है, और वो ये कि इसको प्राप्त करने के लिए किसी साधन की परवाह नहीं करनी है। क्रूरता भी बरतनी पड़े, हिंसा भी बरतनी पड़े, प्रकृति को बर्बाद करना पड़े, दूसरों की लाश पर चलना पड़े, किसी भी कीमत पर हासिल करना है। तो ये जो आज का माहौल है, स्वाभाविक है कि ये आज के ज़माने के मूल्य व्यवस्था का आधार बन गया है। तो आज का जो युवा है वो इस माहौल में पाला जा रहा है, और उसको जिस तरह जो मूल्य मिल रहे हैं पूरे समाज के माहौल से। यहाँ कसूरवार कौन है? ये मूल्य कौन दे रहा है? हाँ, ये मूल्य बता रहा हूँ कि ये जो मूल्य हैं ये आज की जो विकास की विचारधारा है उसमें निहित हैं। और हमारे, चाहे वो राजनीतिक नेता हों, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे शिक्षण संस्थाओं में गुरु लोग हों, आप किसी से बात कीजिए, आज मतलब सब बदल चुके हैं। आज के सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है विकास, विकास का मतलब है आर्थिक समृद्धि। हमको आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है किसी भी कीमत पर। उसके लिए चाहे संबंधों का बलिदान देना पड़े, चाहे मूल्यों का बलिदान देना पड़े। आज जो चीज़ मूल्यवान बन गई है वो मूल्य नहीं है,
वो है स्वार्थ, हमारा अपना हित। वो आज की खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आज के लोग। डॉक्टर त्रेहान, आपको क्या लगता है कि क्यों आखिर युवा वर्ग इतना आक्रामक हो रहा है कि अपने ही किसी अजीज पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करता? देखो, सबसे पहले हमें यूथ की साइकोपैथोलॉजी समझनी पड़ेगी। जो आज का यूथ है हाईली कॉन्फिडेंट है, प्रॉस्पेरस है, इंडिपेंडेंट है, इगोइस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, लेस कंसर्न फॉर अदर्स है, आई मी एंड माई अप्रोच आ गई है उसमें। जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इस करके क्या है, दे आर हाईली इमोशनली लेबाइल एंड मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप। लेकिन इस तरह से किसी के लिए इतना क्रूर होना, रिलेशनशिप की बात है। देखो, डेफिनेटली अगर इस तरह का कुछ किया है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम आई है उसमें। आजकल यूथ का जो रिलेशनशिप है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, वो उसमें क्या है कि दे आर मोर इट इज़ लिबरल, इट इज़ मोर सेक्सुअल, इट इज़ मोर फनफुल, it is not long lasting, it is more disposable, and it is for more than one person. तो अदिति हमारे साथ है, युवा वर्ग के दो नेतृत्व कर रहे युवा अदिति भी हैं और साथ ही हरीश है। हरीश से भी बात करेंगे। अदिति, कुछ खूबियां गिनाई हैं डॉक्टर त्रेहान ने, सेल्फ सेंटर्ड, दूसरों के बारे में युवा नहीं सोचता। क्या वाकई युवा वर्ग ऐसा हो चुका है? आप खुद युवा हैं, क्या सोचती हैं? देखिए, मैं तो इस बारे में ये महसूस करती हूँ, पहली बात तो ऐसा है कि ये नहीं है अभी ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं या अभी युवा आक्रामक हुआ है, ज़्यादा है, बड़े हैं। और उसका कारण ये है, उसके कारण मैं सामाजिक तौर पे अगर बात करूँ तो जैसे हम वेपन्स की बात करें, अब युवा के पास ज़्यादा अच्छा एक्सेस है तो जो अपना जितने भी वेपन्स हैं उनको पा सकते हैं। ड्रग्स की बात जहाँ पर आ जाती है, अब पहले जिन ड्रग्स के बारे में उन्हें सुना भी नहीं होता था, वो आजकल आम हमारे बाज़ारों में बहुत आसानी से मिल रहे हैं। एसिड अटैक्स इतने हो रहे हैं आजकल, स्पेशली महिलाओं के ऊपर बहुत हो रहे हैं, क्योंकि संपत्ति समझा जाता है उनको। अगर उसने प्रपोजल नहीं आपका एक्सेप्ट किया, एसिड डाल दिया उसके ऊपर। युवा इतना, वही तो मेरा सवाल है कि क्यों आक्रामक हो रहा है? आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तबके में आ रहे हैं, पढ़ाई के प्रति लोग ज्यादा कॉन्शियस, का मतलब भी यही है कि आपकी सोच बदले, लेकिन आपकी सोच किस तरफ जा रही है? जी, उसका कारण है सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो लोगों की सुधरी है। उससे क्या हुआ है कि माँ बाप अब अपने बच्चों को समय ना देकर, पैसे देकर समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो रही है, तो वो जो एक चेक एंड कंट्रोल है वो कहीं पर कम हो रहा है। वो सोचते हैं कि ठीक है पैसे दे दे, पर उस पैसों का आगे बच्चे क्या कर रहे हैं? उसे शराब खरीदने में लगा रहे हैं या ड्रग्स खरीदने में लगा रहे हैं। इस चीज को माँ बाप नहीं सोच रहे हैं। पारिवारिक संबंधों और मूल्यों में कमी होना जो इसका एक कारण आपको लगता है? जी, और ऊपर से हमारा जो मीडिया है, हमारी पिक्चरों में क्या दिखाया जा रहा है। अगर लड़की मान नहीं रही है तो हीरो बहुत तेज रफ्तार पे गाड़ी चलाएगा और उससे अपनी बात मनवा लेगा, या फिर मार कुटाई, इतनी हिंसा भरी जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। दूसरा, इंटरनेट की भी मैं बात करूंगी। इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं और हमारी युवा पीढ़ी ने बहुत आगे भी गए हैं हम, और बहुत विकास कर रहे हैं उस वजह से। लेकिन उसमें भी फिर जैसे किसी की खूबियाँ हैं तो खामियां भी हैं। इंटरनेट की वजह से भी पोर्नोग्राफी बहुत ईजीली अवेलेबल है। बम कैसे बनाना है, यूट्यूब पर उसकी वीडियोज़ हैं, और ऊपर से हमारी जो मूवीज हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे कैसे प्लॉट्स दिखाए जा रहे हैं। जो हमारे गाने हैं, हिंसा बहुत ज्यादा है, इसलिए युवा वर्ग उससे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हरीश, आपको क्या लगता है? मैम, डेफिनेटली एक जो मीडिया का रोल और आपकी जो पेरेंटिंग का रोल है, ये बहुत ज्यादा। आप क्या सोचते हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं मिलेगी तो आप क्या हमला करके एक चीज हासिल कर लोगे? ये एक तरह का अनरेस्ट है। आप देखिए, ये केसेस जब भी अभी कहा जा रहा है कि ये पहले मुद्दे नहीं देखने को मिलते थे और अभी आ रहे हैं, तो इसे एक ऑनसेट मान के चलिए कि एक ये बिहेवियर जो है ये उसका ऑनसेट है, विच इज़ वेरी, जो हमारे समाज के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा करने वाला है। ये आप युवा हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या लगता है, ये चीज़ नहीं मिली तो इसको किसी भी तरह हासिल करना है? जी, आप चाहे इस बात को कैसे भी किसी तरफ से कान पकड़ ले, इसका एक ही वही हमारे वही कंक्लूजन आएंगे कि पेरेंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे एक पेरेंट्स के पास पैसे हैं
पर टाइम नहीं है बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। आप बच्चे को स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। इसमें यूएसए में आज से 3 साल पहले एक पूरा साल एंटी बुलिंग कैंपेन चलाया गया था, जिसमें पूरी सेलिब्रिटीज़ ने एंटी बुलिंग स्लोगन्स और स्लोगनरिंग शुरू की थी, और वो मीडिया में एक तरह का मैसेज दिया था कि बुलिंग इज़ नॉट राइट। बुलिंग एक स्कूल स्टेज के बच्चों से शुरू होती है, तो कहने का भाव ये है मेरा, मैं एग्जांपल इसे वहीं रोकना चाहिए, इसे वहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में बुलिंग एक तरह की, वो भी एक तरह की हिंसा ही है जो शुरुआत मतलब वहीं से हो जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक तो जो फिल्में हैं उसका असर तो पड़ ही रहा है। अदिति कह रही थी कि पारिवारिक मूल्यों में कमी आ रही है। अब आखिर इसका हल क्या है? कारण तो हमें पता लग गया कि ये है, अब इसका हल क्या है? देखिए, मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये जो हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति है, कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म जो आज प्रिवेल कर रही है, ये जिस मॉडल के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं कि हमको बस एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाज, संपन्न परिवार और संपन्न व्यक्ति चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हल इसका यह है कि इस पर नए सिरे से गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर शर्मा, क्यों आखिर इतना ज़्यादा हम भौतिकतावादी हो चुके हैं? हाँ, ये कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि जो नैतिक मूल्य थे वो कहीं पीछे छूट गए, पारिवारिक मूल्य वो पीछे छूट गए? इसके पीछे मूल कारण है पूंजीवाद का बोलबाला। पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस तरह से आज पूरी दुनिया पर हावी है और बाजारीकरण जिस तरह से पूरी दुनिया का हुआ है, तो उनके हित में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्तावाद की संस्कृति बढ़े, यानी बाहर का असर ज़्यादा पड़ा है। हाँ, मतलब ये आज के बाहर का है और आज के पूरे माहौल की पहचान बन गई है। ये तो बड़ा एक सिंपल सी बात है। आज के आदमी की सोच क्या है, वो ये कि भाई उसकी पहचान क्या है, बस यही पहचान है आज के इंसान की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। बिल्कुल, तो ये मैं उससे आगे निकल जाऊं, आगे निकलने की जो होड़ है वो इंसान को ज्यादा तंग करिए। डॉक्टर त्रिहान, अगर ये कारण है, सवाल मेरा आपसे भी यही कि इसका हल फिर क्या है? कैसे आखिर ये चीजें सुलझेंगी कैसे? ये तो और आगे उलझते जाएंगे। क्या है कि जैसे चाइल्डहुड में कुछ ट्रेड्स होते हैं वो पेरेंट्स पहचान लेते हैं, या उनके टीचर्स वगैरह स्कूल में पहचान सकते हैं, जो बड़े होकर वो एंटी सोशल एलिमेंट्स बन जाते हैं। उन बच्चों में जब वो छोटे होते हैं तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ही वो बच्चे झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, रिपीटेड लाइंग होता है, रिपीटेड स्टीलिंग होती है, चोरी भी करते हैं वो। कभी पेरेंट्स के पैसे उठा लिए, घर में से किसी ब्रदर सिस्टर की चोरी कर ली है, उसके बाद आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर हो जाता है उनका, डिसओबीडियंट हो जाते हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते वो। इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तो स्कूल जाते हैं बोल करके हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते, कहीं मूवी देखने चले गए या कहीं घूमने चले गए। नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, कभी कोई जानवर मिल गया उसको पत्थर मार दिया, फायर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हाउस होल्ड गुड्स। तो इस तरह के ट्रेड्स अगर बच्चा व्यवहार देखने को मिल रहा है बच्चों में, इस तरह के ट्रेड्स अगर बच्चा शो कर रहा है, वो पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इट मीन्स उस बच्चे की पर्सनालिटी में कोई दिक्कत है, तो उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराते तो बड़े होकर वो एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये युवा वर्ग अगर हिंसक होता भी है या आक्रामक कहीं ना कहीं हो रहा है, इसका क्या हल है? कहाँ इस युवा ऊर्जा को लगाना चाहिए, किस तरफ लगना चाहिए? साइकोपैथोलॉजी यूथ की पहचाननी, अगर वो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेटेड है, लोनली है, गिल्टी है, उसको सस्पिशियस है और बहुत ज़्यादा उसमें एग्रेशन है, विड्रॉल है, एडिक्शन है, तो ये एंजाइटी है या डिप्रेशन में है, तो ये चीज़ें जो हैं उसको मजबूर कर देती हैं कि कुछ ना कुछ करने के लिए। उसमें वो सुसाइडल भी हो जाता है, होमिसाइडल भी हो सकता है, अपने आप को भी नुकसान कर सकता है और दूसरे को भी नुकसान कर सकता है। बेसिकली
जो भी उसके नज़दीक है, उसके पेरेंट्स हैं या उसके फ्रेंड्स हैं, अगर वो कुछ उसकी एक्टिविटी पहचान लें कि ये सो नहीं रहा, बेचैन है, नींद नहीं आ रही, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको एक्टिविटी बढ़ गई है, ये डेली रूटीन एक्टिविटी इसकी सफ़र कर रही है, तो उसको ट्रीटमेंट करा मतलब एक तो परिवार को ज्यादा वक्त देने की जरूरत है, दोस्त भी आगे आए अगर लगता है कि अपने ही किसी साथी में कुछ ऐसा दिख रहा है जो ठीक नहीं है, बिल्कुल उसे गंभीरता से सोचने कुछ ना कुछ तो साइकोपैथोलॉजी है ही है ना, अगर वो इतना एक्सट्रीम स्टेप कर रहा है और अगर सही वक्त में उसका इलाज हो जाए तो हो सकता है ऐसी घटनाएं ना हो। अदिति, युवा है आप, लगता है कई बार अकेलापन फील होता है और उस वक्त लगता है कोई हो साथ में हो, या कभी ऐसा लगता है कि किसी बात से गुस्सा चढ़ा हुआ है और उस वक्त लगता है कि कुछ ऐसा हो कि कहीं से कोई काउंसलिंग हो तो राहत मिल जाए बजाय कहीं और गुस्सा निकालने पे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक तो जो युवा ऊर्जा है उसको कहाँ लगाना चाहिए बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलर्स होने चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, हमारे शिक्षा संस्थानों में अध्यापिकाओं या अध्यापकगण सिर्फ सिलेबस ख़त्म कराने की होड़ में है, और भी बातचीत करनी, बच्चों से उनके बारे में जानना, उनसे पूछना, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो क्या महसूस करते हैं ताकि उनकी वहाँ भी ऊर्जा निकले, वो अपनी बातचीत वहाँ कर सकें। तीसरी बात मैं कहूँगी जो हमारी सरकारें कर सकती हैं, एक तो बेरोज़गारी की वजह से, गरीबी की वजह से भी, क्योंकि चाहते बढ़ रही हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या इतने साधन नहीं है कि आप उन चाहतों को पूरा कर सकें, इसीलिए भी हिंसा बहुत बढ़ रही है। युवाओं में पाने की होड़ है कुछ ना कुछ। और बाकी मैं बात कहूँगी कि हमारे आजकल जो टीवी चैनल्स पे भी हिंसात्मक और बड़े सेक्सुअली अब्यूसिव जो प्रोग्राम्स आने लग गए हैं, उनको भी थोड़ी सी वहाँ पर सरकार को, कानून को बंदिशें लगानी चाहिए। तो यही मैं कुछ इस सब के मैं सोचती हूँ कि इससे कुछ ना कुछ बदला जा सकता है। बिल्कुल। हरीश, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है क्या कुछ बदलना चाहिए, किन चीज़ों से हालात बदल सकते हैं? देखिए, जब यूथ एज अ होल की बात करते हैं तो उसमें आपका यूथ एक डिप्राइव्ड सेक्शन का भी आप गिनेंगे उसमें, जो हम बात करें कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिसे बहुत कुछ मिला नहीं है लेकिन वो पाने की इच्छा रखता है। हम अभी तक जितनी बात करी है, साइकेट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट, ये सब अच्छे फैमिलीज और इनके पास अवेलेबल हैं हमारे पास। तो एक जो यूथ एज अ होल अगर हम बात करें तो हमारे पास एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन, जहाँ पे आप साइकेट्रिस्ट छोड़िए, एक स्कूल भी उस बच्चे के पास नहीं मुहैया हो सकता है, शायद 2 वक्त का खाना भी सही तरीके से नहीं मिल रहा। हाँ, तो पहले तो वहाँ अवसाद ज्यादा है, तनाव ज्यादा है। तो मैं इसमें वही शर्मा जी से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस मामले में कि जो ये उपभोक्तावाद की ऑनसेट के बाद से जो सामाजिक इनइक्वालिटीज़ हुई हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो ये गैप बिल्ड हो गया। पर इसे कहीं ना कहीं तो रोकने के बारे में सोचना होगा ना। बिल्कुल, इनके ये एक बहुत बड़ी एक क्या कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक लेवल पे, सोशो इकोनॉमिक लेवल पे या पॉलिटी लेवल पे जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई इस टर्म पे चेंज आ सकता है। दूसरी चीज़, सही गलत की सोच भी कि हमारे पास वो साधन है, अगर हमें पता है हम वैसे वेपन्स मिल सकते हैं हमें, या हम ऐसे ड्रग्स भी मिल सकते हैं, मगर क्या ये सही है या क्या ये गलत है, इसका चयन युवाओं में आना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अध्यापकगण, हमारा समाज एकत्र होकर और हमारे माँ बाप जो हैं वो इस चीज़ को हमारे अंदर ला सकते हैं, क्योंकि भौतिकतावाद को एकदम से ख़त्म करना या उसे रोकना ये संभव नहीं है। हमें आगे तो बढ़ना ही है। गलत क्या है उसके बारे में सोचा जा सकता है। ये जरूरी है कि उस भौतिकतावाद में क्या सही है क्या गलत है, और हमें किस दिशा में जाना है, हमारे लिए क्या सही है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। युवा अवस्था उम्र का वो पड़ाव है जहां से बाकी जिंदगी की किस्मत तय होती है, और इन युवाओं पर ही परिवार, समाज और देश की उम्मीदें टिकी होती हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि युवा शक्ति का, युवा ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो। उसके लिए युवाओं को खासकर संयम के साथ सोचने की जरूरत है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।